सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं, देखिए ये जरूरत क्या पड़ी इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की, इनको समझने की, ये क्यों बनाई गई हैं। देखें, ये प्रॉपर्टीज मैथ्स में उतनी जरूरी थी जितना जरूरी आपके दुनिया में आने के बाद आपकी शनाख्त थी। अगर आप आज हैं तो किसी आइडेंटिटी के साथ हैं, आपका वजूद एक आइडेंटिटी के साथ है और वो आइडेंटिटी आपका नाम है। लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, ठीक। इसी तरह से दुनिया में मुख्तलिफ मुहज़्ज़िब कौमों ने मुख्तलिफ प्रोसेसेस को, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स को, मुख्तलिफ नज़रियों को, मुख्तलिफ काम को कोई ना कोई नाम दे दिया, उनको कोई ना कोई आइडेंटिटी दे दी, ठीक। किसी भी लॉ को कोई नाम दे दिया ताकि हम पूरी बात करने में अपना वक्त ज़ाया ना करें, बस हम एक बात करें और पूरी बात समझ में आ जाए। बस हम एक बात करें। अब मिसाल के तौर पर देखें, खेल खेलते हैं। इस खेल में मैं तुम्हें बता दूं, पहले देखो गौर से सुन लो ताकि बाद में कुछ ना हो। इस खेल में ना एक बंदा ना बल्ला पकड़े खड़ा होगा, दूसरा बंदा बॉल पकड़े खड़ा होगा और पीछे ना एक वो विकेट भी लगानी होगी, वो वाला खेल खेलते हैं। तो इतनी लंबी बात करने की क्या जरूरत है? क्या कहना चाहिए? लेट्स प्ले, सो मेक इट शॉर्ट एंड मेक इट सिंपल, ठीक है, एंड सेव योर टाइम। बस इसी चीज की भी प्रॉपर्टीज आई हैं। आप ये सब प्रॉपर्टीज जानते हैं, सिर्फ आप जानेंगे क्या कि किस बात को क्या कहते हैं। देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ए भी कोई नंबर है, वो नंबर है जो आप सोचें। अगर ए को देखकर आपके जहन में 11 आ रहा है, बस समझ जाए ए 11 है। बी को देखकर 50 जहन में आ रहा है, बस समझ जाए बी 15 है। तो ए मे बी एनी रियल नंबर, मे बी रैशनल, मे बी इरैशनल, इट डजंट मैटर। बी कोई भी रियल नंबर है, बस ये दोनों रियल नंबर है। तो अब मैं एक जुमला कह रहा हूं, जब दो रियल नंबर्स ऐड होंगे जवाब में हमेशा रियल नंबर आएगा। जवाब में हमेशा रियल नंबर ही आएगा। जब दो रियल नंबर ऐड होंगे तो जवाब में रियल नंबर आएगा। अगर असल में यहां पर इंसान आके बैठेंगे तो यहां सबको असल में इंसान बैठे दिखाई देंगे, ठीक है। तो है ना कॉमन सेंस की बात या अजीब बात? ये तो सबको पता है। मतलब इसमें नई बात क्या है? यानी कि 2 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, दोनों को ऐड करें 2 + 5, क्या 7 रियल नंबर है? बिल्कुल है। तो इसमें मसला क्या है? बस मसला ये कि पूरी बात कहने के बाद हम इसका एक नाम रखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आप जब कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो इसके पीछे पूरी एक्सप्लेनेशन आपने दे दी है। सिर्फ ये जुमला, ये सिर्फ 2-3 लफ्ज कहकर कि अगर मैथमेटिक्स में 2 रियल नंबर्स ऐड होंगे तो उनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? वो भी रियल होगा। तो इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द सम ऑफ ए एंड बी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो सिंबल है, जो ई जैसा बना हुआ है, ये बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखने से कि ए और बी रियल है, हकीकत में मौजूद है, तो इनका सम भी हकीकत में मौजूद है। यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस तरह से सेकंड आ जाए, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बना है? आप कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं और उनके बारे में आप ये कहते हैं कि अगर 2 नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल वो 5 और 8 हैं, तो अब आप ये बात बता रहे हैं कि अगर 5 और 8 प्लस होकर 13 लाते हैं तो 8 और 5 भी प्लस होकर 13 लाते हैं। क्या बात आप सबको पता नहीं? पता है ना? लेकिन शायद ये ना पता हो कि इस बात को सम अप कर दिया गया है, एक लफ्ज के अंदर समेट कर इस इंफॉर्मेशन को रख दिया गया है, जिस लफ्ज को हम कैसे पढ़ते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैथ्स का टीचर आपसे लेक्चर के दौरान कह रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आप फौरन समझ जाए टीचर क्या कहना चाह रहा है कि 2 नंबर चाहे जिस भी तरतीब में ऐड करो सेम रिजल्ट आता है। वो ये कहना चाह रहा है 2 नंबर चाहे जिस भी तरतीब में ऐड करो रिजल्ट सेम आता है। वो ये कहना चाह रहा है 10 + 2 और 2 + 10, देयर इज नो डिफरेंस। इट मींस 10 + 2 = 2 + 10। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर भी यही है, अगर ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर तो जो a + b से आएगा वही b + a से आएगा। अब यहां पर इस बात को भी समझ लीजिए, कोई कहे कि यार ये नंबर से कितनी अच्छी मिसाल लग रही है, ये नंबर ही क्यों नहीं रख रहे?
ये अल्फाबेट्स क्यों ले रहे हैं, लेटर्स क्यों ले रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि नंबर्स रखने से कोई भी बेवकूफ उठकर आएगा और कहेगा अच्छा 10 और 2 में तो ऐसा हो गया, जरा 20 और 4 में ऐसा करके दिखाओ कि जो 20 + 4 होता है क्या वही 4 + 20 होता है? तो नंबर्स की तो मिसालें एंडलेस है ना। इसलिए हमने सामने वाले से बहस से बचने के लिए क्या कह दिया, भाई आपकी मर्जी का नंबर है ए, जो आप सोचे ना वो है ए, और जो आप सोचे ना वो है बी। तो जो आप सोच रहे हैं ना, अपनी उसी सोच को बदल दें तो भी सेम रिजल्ट आएगा। अब वो कहेगा भाई जो मैं पहले सोच रहा था अब मैं वो नहीं सोच रहा, मैं कुछ और सोच रहा हूं, अब क्या होगा? तो आप भी कहें भाई जो आप पहले सोच रहे थे उस वक्त वो ए और बी था, और जो अब आप सोच रहे हैं वो अब ए और बी है। तो ए और बी में घूमता रहेगा पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में। जो नंबर सोचेगा एक ए बन जाएगा और दूसरा कौन बन जाएगा, बी बन जाएगा। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट चीज, थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी 3 नंबर्स, यानी कि फर्स्ट कर लें इफ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तब इसमें हम करते क्या हैं कि तरतीब सेम ही रखते हैं, क्योंकि इस बार हम 3 नंबर ऐड कर रहे हैं, तरतीब सेम है, ठीक है। मगर हम कर क्या रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर आप पहले कोई 2 नंबर ऐड करें, मिसाल के तौर पे लेफ्ट हैंड साइड पर हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं पहले, और जो सम आएगा उससे हम क्या ऐड करेंगे, सी। लेकिन अब हमें तरतीब बदल दें, यहां पहले आपने ए और बी ऐड किया था, वहां पहले क्या ऐड करें, बी और सी या सी और बी, बस तरतीब बदल दें। जैसे ए और सी कर दें, भले ए और सी कर दें, बी को आखिर में ले जाएं, कोई टेंशन की बात नहीं। ये सब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आए इसको जरा प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। फर्स्ट कर लें वो 3 नंबर्स 7 + 8 + 5 इज इक्वल्स टू 7 + 8 + 5। यहां हमने इस पर ब्रैकेट लगा दिया और यहां हमने इस पर ब्रैकेट लगा दिया। अब पहले आप ब्रैकेट के जवाब लाते हैं, 7 + 8 15, और वहां पर भी पहले ब्रैकेट का जवाब लाते हैं 8 + 5, तो ये तो डिफरेंट हो गया ना। मतलब यहां पर जब हमने ब्रैकेट का जवाब लाया तो 15 आया, और वहां ब्रैकेट का जवाब क्या आया, 13 आया। मगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है इसकी टेंशन ना लें, इससे कुछ नहीं होता, आखिर में जो भी 2 रिजल्ट आएंगे उनको ऐड करोगे तो बात बराबर बनेगी। भले पहले ए और सी को ऐड कर लें, बाद में बी को लाएं, भले पहले ए और बी को ऐड कर लें, बाद में सी को लाएं, या भले पहले बी और सी को ऐड कर लें और बाद में ए को लाएं। 3 नंबर में आप जैसे ही घूमते रहें, यहां 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात नहीं चल पाएगी, यहां कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यहां सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। तो 15 + 5 20 और 7 + 13 20। ये समझ आया अच्छी तरह से कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आ जाइए एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? देखिए, आइडेंटिटी तो हमारी पहचान है ना, हमारी शनाख्त है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये भी यही है कि आप नंबर को किसी ऐसी वैल्यू से ऐड करें कि उस नंबर को वापस उसकी आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है। रिजल्ट में भी वही नंबर आइडेंटिफाई हो रहा हो, यानी कि जब कोई नंबर किसी ऐसे नंबर से ऐड हो कि वो नंबर हो ही ना, और ऐड होने के बाद वही नंबर अकेला वापस हमें आंसर में दिखाई दे, तो आप कॉमन सेंस से बताइए मैथ्स में ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या है? जबरदस्त, किसने बताया? एक्सीलेंट, 0। यानी कि मैथ्स में जब कुछ ऐड करने का नहीं ना हो, फिर भी ऐड करना हो, ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है और कह रहा है नहीं जबरदस्ती इसको ऐड करो, किसी से तो ऐड करो, बस ऐड करो, और है कुछ नहीं, तो मजबूरन हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0। मतलब हमें मजबूरन कहना पड़ेगा भाई मैं हूं और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं, यानी कि मैं हूं और 0 है, मैं और 0 मिलकर मैं ही हूं, यही होगा ना। तो बिल्कुल वैसी कोई भी नंबर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर एग्जांपल ए से ले रहे हैं, इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए + 0 क्या आएगा? वापस ए आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी उस नंबर को कहते हैं जो नंबर किसी नंबर से ऐड हो और वापस उसको उसकी आइडेंटिटी दे दे। तो एडिटिव आइडेंटिटी का नाम क्या है? 0।
एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कोई नंबर नहीं है, और कोई नंबर नहीं का मतलब उसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? जीरो। हालांकि जीरो खुद एक डिजिट है, इसकी प्रेजेंस एक इंपॉर्टेंस रखती है, बट प्रॉपर्टी समझने के लिए हम ये बात बता रहे कि भाई ए में कुछ ऐड करने के लिए नहीं था, फिर भी जबरदस्ती हमें ऐड करना पड़ा ताकि वापस हम रिजल्ट में भी क्या ला कर दिखाएं? ए। तो जैसा सवाल वैसी जवाब एडिशन में कैसे आएगा? जब आप जीरो ऐड कर, तो सवाल जैसा जवाब आ जाए उसके लिए जो जिसने आपकी हेल्प की उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। और वो कौन ऐसा हेल्पफुल था जो एज इट इज सवाल को जवाब बना गया? वो जीरो था। सो एडिटिव आइडेंटिटी अगर कोई कभी बोले, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है? जीरो बोल रहा है। कोई कहे एडिटिव आइडेंटिटी लिखो, मतलब वो क्या लिखने के लिए कह रहा है? जीरो लिखने के लिए कह रहा है। ठीक। और आखिरी प्रॉपर्टी इसकी वो हम कहां लिखें? एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है? प्लस का उल्टा, प्लस का इनवर्स, प्लस की काट। मतलब क्या है इनवर्स करने का? कि जो है ना उसे रिमूव कर दें, उसे उड़ा दें, उसे गायब कर दें। ये मतलब है इनवर्स का। ठीक। मिसाल के तौर पर कोई यहां पर कोई चीज ले आता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कोई यहां पर साइकिल ले आता है अपनी उठा के। अब जो बंदा साइकिल ले आया है क्लास में, मैं उसको कह रहा हूं भाई ये आप साइकिल को इन्वर्स कर दो, मतलब रिवर्स कर दो, इसको वापस रूम से बाहर ले जाओ। यानी कि अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो गई है, कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो गई है, तो उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए बंदोबस्त करना है। अब मिसाल के तौर पर एडिटिव इनवर्स में हम फर्ज कर लेते हैं a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये a क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय। तो जब a डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्सीलेंट, जीरो। क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तो हम उसको जीरो कहते हैं ना। a था, अब नहीं है। इसको और आगे बढ़ाएं। अभी अभी आप रूम में गए थे अकेले, और आप क्यों थे अकेले? क्योंकि कोई और था ही नहीं। रूम में जाकर आपने क्या किया? अपनी चुटकी बजे ऐसे, और आप गायब हो गए। पता नहीं कहां गए, कुछ नहीं पता, बस यू आर टोटली वैनिश्ड, गायब। मतलब आपने खुद का क्या किया? इनवर्स किया है। खुद का इनवर्स, खुद को गायब कर दिया। तो ए को गायब करना है। अब ए को गायब करने के लिए, क्योंकि हम एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, ए को गायब करने के लिए ए में कोई ऐसी चीज ऐड करनी है कि ए गायब हो जाए और इधर जीरो आ जाए। अब कौन बताएगा ए में ऐसा क्या ऐड करें कि वो जीरो हो जाए? बिल्कुल ठीक, प्लस ए तो ये रहा। तो अगर हमने ए में माइनस ए ऐड किया तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन शॉर्ट, अगर हमें कोई किसी नंबर का कहता है कि इसका एडिटिव इनवर्स लिखो, इसका मतलब क्या है कि उसका साइन चेंज कर दो। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, तो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स प्लस ए, क्योंकि माइनस ए के साथ प्लस ए मिलेगा तो कट कर जीरो हो जाएगा। और अगर प्लस ए लिखा है तो प्लस ए के साथ माइनस ए लगा दें, वो कट के जीरो हो जाएगा। 5 का एडिटिव इनवर्स 5 माइनस 5 माइनस 7 का एडिटिव इनवर्स प्लस 7, क्योंकि माइनस 7 प्लस 7 खत्म, जीरो। तो यहां पर जैसे a का एडिटिव इनवर्स माइनस ए है, वैसे आप किसी भी नंबर को a सपोज करके यही लोग उसके साथ भी कर सकते हैं। यानी कि आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स लेने के लिए हम नंबर को ना माइनस 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब जैसे माइनस 7 है, कोई कहता है माइनस 7 का एडिटिव इनवर्स लो, मतलब माइनस 7 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ। तो माइनस 7 को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 7 का एडिटिव इनवर्स प्लस 7 होता है, और माइनस 7 प्लस 7 कैंसिल करके आ जाता है? जीरो आ जाता है। When the result of two numbers is zero, it means we use additive inverse for addition. आंसर एडिटिव इनवर्स नहीं है, जो चीज ऐड करने के लिए यूज हो रही वो एडिटिव इनवर्स है। और यहां पर भी आंसर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी लाने के लिए जो चीज को हमने ऐड किया वो चीज एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर उन्होंने इससे रिलेटेड कोई भी आपको एमसीक्यूज दिए तो आपके इंशाल्लाह इतने सॉलिड कॉन्सेप्ट हो गए होंगे कि आप बहुत आसानी से इसके जवाब दे सकें। ठीक, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब जो भी नंबर है उसका साइन बदल दीजिए, लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी फिक्स है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो, राइट। तो इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।